यमुनानगर जगाधरी में सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अब मई अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी की हैट्रिक लगेगी, कमल खिलेगा, गुलाल उड़ेगा अगली होली पर। देखिए, गुलाल तो इनका पिछली बार भी नहीं उड़ा था, ना ही कमल खिला था। वो तो अगर दुष्यंत गठबंधन नहीं करता, नहीं मानते, अमित शाह जी उनको कोई पता नहीं लालच दिया था क्या, उनको मीठी गोली दी थी दुष्यंत चौटाला को, जिससे कि गठबंधन की सरकार बन गई। और इस बार तो ये भूल जाएं, ना उनका कमल खिलने वाला, ना उनके गुलाल उड़ेंगे। अगर हम संगठन की बात करें तो प्रदेश का संगठन अभी तक बना नहीं है, अभी डिजॉल्व हुआ पड़ा है। कब तक संगठन बन जाएगा? 15 अप्रैल तक संगठन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अभी कल ही पार्टी ने एक सदस्यता अभियान लॉन्च किया है। 10 लाख सदस्यों को जोड़ने का टारगेट है। जो भी साथी इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा पार्टी को जिम्मेदारी देगी। क्या कहेंगे, जैसे डिप्टी सीएम रहे सिसोदिया को जेल में डाला गया है, तो ये बताइए ईडी वगैरह के छापे जो लग रहे हैं या सीबीआई का मुकदमे बनते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि सरासर एजेंसियों का दुरुपयोग है। क्या विपक्ष के लोग ही देश में भ्रष्टाचारी हैं? भाजपा में शामिल जो भ्रष्टाचारी नहीं रहे। कितने लोग हैं? अपने स्थानीय लोगों को देख लीजिए, किसकी बात करें। मतलब आप मानते हैं कि सिसोदिया भजोरिया, आपने कहा भी केवल क्या यही भ्रष्टाचारी हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि विपक्ष के लोगों पर ही ये कार्रवाई क्यों होती है? क्या भाजपा के अंदर ऐसे लोग नहीं है? दूसरी बात, भाजपा अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जो कि दबेगी नहीं। देश में भ्रष्टाचार तो है नहीं। भ्रष्टाचार, देखो, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो इसको सभी सरकारें इसके नाम पे चुनाव लड़ती आई हैं और इस पर काम भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भ्रष्टों की संख्या में, भ्रष्टों की गिनती में नहीं है। सीबीआई ने 5 दिन का रिमांड लिया मनीष जी का, ईडी पर रिमांड पे। कोई अब तक वो चार्जशीट में प्रूव नहीं कर पाए। 2 चार्जशीट भी पेश हो चुकी है, कहीं भी मनीष जी का किसी तरह का नाम नहीं है। सिर्फ उनको आम आदमी पार्टी को दबाने का प्रयास है, जो कि ऐसा प्रयास बीजेपी कर रही है। आप पिछला विधानसभा सीट से पार्टी की तरफ से दावेदार हैं चुनाव लड़ने के लिए? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैंने निभाऊंगा। पलवल से या पिछला से? पार्टी कहीं भी कोई जिम्मेदारी दे, मेरा क्षेत्र पिथला है, मैं पिथला में रहता हूँ, तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं निभाऊंगा। धर्मेंद्र जी, आपका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? देखिए, मैं पलवल मेरा चुनाव क्षेत्र है। मैंने जिले लेवल पे पार्टी के लिए काम किया और एक कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा से ही काम करता रहा। पलवल का विधानसभा क्षेत्र मेरा विधानसभा क्षेत्र आता है। तो पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी इस तरह की कि भाई आप आगे चल के काम करिए, तो फिर जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसे ही काम करेंगे। देखिए कैसी कमाल की बात है, मतलब बजट पूरा लाइव चलता है, टीवी में चलता है, सारी बात लोगों को समझाना पड़ता है। इस तरह का उलझा हुआ बजट लेके आते जो लोगों की समझ में नहीं आता। फिर ये नए नए प्रचार के माध्यम से उनको फालतू के खर्चे करते हैं, उन फालतू के खर्चों से फिर लोगों को समझाने निकलते हैं। अरे आपने बजट पेश कर दिया, लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए कि आपने शिक्षा पे कितना बजट पास किया है, आपने स्वास्थ्य पे कितना बजट पास किया है। मतलब आपने टीवी में दे दिया बजट, अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंच गया, आपने वो तो लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब आप अलग अलग से समझाने निकलेंगे। हास्यास्पद बातें हैं ये। एनजीटी ने 4 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है पलवल नगर परिषद पर। देखिए, एनजीटी नगर परिषद पलवल जो पिछले अप्रैल में चुनाव हुआ था, लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ दोबारा से भाजपा को मौका दिया कि भाई मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं और यहाँ के एमएलए भी भाजपा के हैं और यहाँ का जो चेयरमैन है उसको भी हम भाजपा का चुन लेते हैं, तो अच्छे काम होंगे। पर अब 1 साल पूरा होने को जा रहा है, आप मुझे एक सिंगल काम ऐसा बता दीजिए जो नगर परिषद पलवल द्वारा किया गया हो। एक सिंगल काम नहीं है इनका, एक सिंगल काम। जीटी के जुर्माने के लिए मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के अधिकारी और चेयरमैन साहब है, इनको भरना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी इनकी है। सरकार ने पूरा पर्याप्त फंड दिया है, पूरी मशीनरी दी है, लेकिन इनके भ्रष्टाचार ने उस मशीनरी को खा गए, उस फंड को खा गए। और ये अवधि देखनी चाहिए कि कौन कौन सी अवधि के दौरान ये किस तहत लगाया गया है। अगर ये पिछले का है, यशपाल जी से पहले का है, तो पिछले चेयरमैन से भी लेना चाहिए और अब के चेयरमैन को भी देना चाहिए। इनकी जेब से जाना चाहिए। सारा का सारा संपत्ति मुकेश सिंगला के पेट में एमसी इसकी नगर परिषद की, क्यों नहीं कार्रवाई होती उसके ऊपर? नहीं, अगर कुछ ऐसा है भ्रष्टाचार संबंधी जब कोई, तो आम आदमी पार्टी कोई आंदोलन क्यों नहीं करती? आम आदमी पार्टी ने की है, कितनी बार आवाज उठाई है। जो नाम आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं स्क्रीन पे ही नहीं, आप बेबात आरोप क्यों लगा रहे हैं, बेबुनियाद? पूरा शहर कहता है ये बात, रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको। शहर तो ये भी कहता है कि केजरीवाल बेईमान है।
पूरा शहर पलवल शहर, ये पलवल शहर कूड़े के ढेर में तब्दील है या नहीं है ना? एनजीटी के 4 करोड़ के जुर्माने ने बात प्रूव कर दी कि पलवल की सफाई व्यवस्था, पलवल की नगर परिषद की छोटी सरकार काम नहीं कर रही, तभी तो ये लगाया ना। और सरकार ये कहती है कि हमने 700 करोड़ रुपए भी दिए हैं, तो पैसा गया कहाँ? इन लोगों के पेट में गया, या तो इनके अधिकारियों के में, इनके नेताओं के में, चाहे वो पहले रहे हो या वर्तमान के हो। हमारा आपके बीच तो आया ही नहीं। एनजीटी का ये जुर्माना इस बात को प्रूव करता है कि पलवल नगर परिषद अपने काम को करने में एकदम से असफल रही है। इसी कारण ये जुर्माना लगाया गया। और सरकार ने इतना बड़ा बजट भी दिया, लेकिन बजट गया कहाँ? इतनी सारी गाड़ियां चलती है कूड़े को उठाने वाली, कहाँ चलती हैं? अगर कूड़े उठाने वाली गाड़ियां हैं तो कूड़ा क्यों नहीं उठा रही? अगर कूड़ा उठा रही है तो फिर कूड़े एनजीटी ने जुर्माना क्यों लगाया? इसका मतलब साफ है कि नगर परिषद अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है। नैतिकता के आधार पर शर्म की बात है इस पलवल जिले के लिए, पलवल के नेताओं के लिए, दीपक मंगला को और जसपाल को इस्तीफा देना चाहिए इस बात से शर्मसार होकर। पिछले दिनों विधानसभा में विधायक दीपक मंगला ने क्लेम भी किया, दावा भी किया कि परवल वाली सड़क पे घोड़ा दौड़ा जाए, हवाई जहाज भी उड़ा करते हैं। ये तो देखो, मंगला जी से आपने कई बार मैंने आपके इंटरव्यूज देखे मंगला जी के साथ में, वो आप पूछेंगे कुछ और जवाब कुछ और देंगे। आपने उनसे एक बार पूछा था कि जो रसुलपुर वाला फ्लाईओवर है, रेलवे ओवरब्रिज जो बनना है, वो क्यों नहीं बना? उनके पास कोई जवाब नहीं था, जबकि जवाब होना चाहिए उनके पास। आज भी नहीं बना। आज भी नहीं बना। अब कह रहे हैं जी वहाँ काम चल रहा है। काम तो पिछले 6 साल से चल रहा है उस पर। जो काम 1 साल का था वो 5 साल हो गए, इसको 6 साल हो गए उस काम को। लोगों ने कितने ही लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। गर्भवती महिलाएं होती हैं, घूम के आना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ जाए तो घूम के जाना पड़ेगा उनको। किस वजह से? सिर्फ सरकार की नाकामियों की वजह से। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल की हमें आपका इतना सहयोग आवश्यक है, जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।